अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कौन कौन चैनल पर नहीं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो और वीडियो लास्ट तक देखना नहीं भूलो। तो मैं यहाँ नॉर्मल वीडियो शूट कर ले जाएंगे, वैसा बोल के शूट करी। मेरे पास माइक था, वो माइक की टेस्टिंग भी हो जाती बोलने को। तो माइक डालने बोली मैं, बट स्कूल को जाकर आए के बाद से मुझे मालूम हुआ वॉइस उसमें सही नहीं आको है बोल को, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो आज का व्लॉग आपको हमें विनर्स इंटरनेशनल स्कूल के विनफेस्ट को गए थे उसके बारे में रहता। तो चलो देखेंगे कैसा था बोल को। और यहाँ देखो, फर्स्ट टाइम नहीं, थिंक सेकेंड टाइम अम्मू बैठे थे सो गाड़ी पर ऐसा सामने। फर्स्ट टाइम बैठ को ही का तो उतना लॉन्ग नहीं, खाली घर के पास एक 100 मीटर भी नहीं, एक 50 मीटर का ना होता। अच्छा जाको फिर वापस आई सो ये देखें तो यहाँ से स्कूल तक भी आराम से बैठ लगे थे। वो भी देखो हैंडल कितना इससे पकड़ ले को ही। और हमारे आयशा भी पार्टिसिपेट कर को थे। वाह, हमारे आयशा भी, आयशा के अम्मी देखो उन्होंने बना को थे दही पूरी और सैंडविच। दही पूरी अच्छी थी बोल को पाम बच्चे फिर आए बट उनको मिली नहीं की का, तो खाली हो गई थी जल्दी से। माफ़ी चाहती हूँ, सर्दी और खांसी हो गई उसके वास्ते। और देखो कल्चरल प्रोग्राम भी था, बहुत सारे बच्चे अच्छा कॉस्ट्यूम डालने को मस्त मस्त रेडी होकर आए थे, अच्छा दिख रहा था। और यहाँ देखो अम्मू भी रेडी होकर गए, किसका ने भी गए नहीं, एक ज़रा जना के पास गए होता अच्छा अम्मू, किसका ने भी जाते नहीं वो चेक बेजार होता उसको हम सब भी खिलाते जाते नहीं ना। और ये देखो हमारे निर्मला मैम के बेटियां दो जने भी, निर्मला मैम वो उस दिन ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे थे इसका, तो सुबह ही उठ को कितना मस्त लग रहा देखो। और हमारे आयशा तो रेडी होकर चुप बैठे से उनकी मम्मी की क्या भी हेल्प करें नहीं नो। आयशा व्लॉग में देखती मालूम उस तक बोल रहे हैं देखो व्लॉग रत्ती भी हेल्प करी नहीं पाऊँ, उनके मम्मी अकेले देना कर लेना सब भी कर रहे थे। और इन्हों आको यहाँ खड़ी से उनके मम्मी छोड़ा को। हाँ, और इस बार एनुअल डे नहीं है कहते, तो विनफेस्ट में पूरा भी निपटा डाले सो। और ये आको हमारे हस्बैंड के ऑफिस। और ये स्कूल में मैं मेरा 8 से 10 तक भी पढ़ाई करी थी सो। तब टीचर्स पूरे डिफरेंट थे, अब कम्प्लीटली डिफरेंट, सब भी चेंज होगी। तो यहाँ ऊपर आको मैं नीचे का कवर कर ही नहीं होता क्योंकि तो जाने टाइम ही मिला नहीं, अम्मू भी सता रहे थे वो वजह से। तो ये ऊपर आ गई मैं। एग्जीबिशन चल रही थी नहीं बड़े बच्चों की, आई थिंक 5th के बाद था, यहाँ 4th से शायद एग्जीबिशन था। और 1 to 3 क्या कि फूड फेस्ट था रिंगा शायद, मुझे कन्फर्मली मालूम नहीं हुआ। बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन थे भाई, एग्जीबिशन वाले जो बच्चे थे सब भी डिसिप्लिन वाले थे। और उनके प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक भी पूछ रहे थे कैसा था कर को हमें लिखना था फीडबैक। और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे बनाने को आए थे और एक्सप्लेनेशन भी इतना मस्त दे रहे थे बच्चे, वेल डिसिप्लिन थे सब सारे के सारे भी। और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाको थे, इंग्लिश हंदे, हिंदी हंदे, कन्नड़ हंदे, साइंस और सोशल को भी लेको हर एक भी कवर करको थे सब्जेक्ट। खाली एक ही बेस पर हमें पूरे सब्जेक्ट्स के भी प्रोजेक्ट्स बनाको थे हर एक बच्चा भी। और वहाँ जाने का मेन फ़ायदा क्या हुआ बोले तो बहुत सारे सब्सक्राइबर से मिलने का मौका मिला। सच्ची भी मैं जानती नहीं, वो लोग हम भी आको मुझे अच्छे बनाती हूँ व्लॉग्स तुम्हें कर को बोल रहे थे, मोटिवेशन मिली मुझे सच्ची भी। और मेनली लास्ट में मैं वापस हो रही थी घर को, स्टेट्स के पास एक मैम मिले थे ना, अगर तुम्हें वीडियो वॉच कर रही हैं बोले तो तुम्हारा स्पेशली थैंक यू। सच्ची में तुम्हारे वर्ड्स मुझे बहुत बहुत तेज मोटिवेट करे। और मैं घर को आ गई, हमारे अम्मी उनको सभी बोली सो देखो ऐसा सब भी मिले, सब भी बोले वीडियोस डालती ना तुम्हें अच्छे डालती हैं घर को। सच्ची भी तुम्हारी मोटिवेशन से मुझे आगे भी कंटिन्यू रहना, मतलब जल्दी जल्दी डालना व्लॉग्स बोल को मोटिवेशन मिली, उसके वास्ते थैंक यू सबका भी। तुम्हें सब भी वैसा पूछे से जैसे बोले से जैसे मेरा दिन बन गया वो। मैं तो हमारे हस्बैंड को दिन सारा छेड़ने को फिरी सो देखे क्या कितना प्यार करने वाले हैं, कितने जने सामने से बात कराए ना, अगर कितनी खुशी हुई मैं तो सच्ची में वर्ड्स में बोल नहीं सकती। पूरा दिन में मैं अपने आप स्माइल करते गई। और हमारा अम्मी उनको सब खाली देखे तो स्माइल कर रही थी, उन्होंने भी हंस रहे थे। तो शुक्रिया बा सबका भी दिल से, सबको भी थैंक यू।
और ये आइडिया म्हणजे स्कूल वालों का बहुत अच्छा दिखा एग्जीबिशन रखने का। देखो एनुअल डे में क्या कल्चरल प्रोग्राम्स रहते हैं, खाली डांस करती हैं, ड्रामा करती हैं, हो जाता है हमको, वो भी रखना साल को एक बार ओके चलता। बट ये अब भी ज़्यादा फ़ायदेमंद कि बोले तो देखो बच्चों को अच्छी नॉलेज मिलती है, उनके हाथ से उन्होंने बनाती ना, उनके क्लास में भी उतने सारे प्रोजेक्ट्स रहती हैं, उनके फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट्स देख को भी उनको नॉलेज मिलती है। जैसा मैं ये एग्जीबिशन के क्लास बाय क्लास एंटर हो रही थी ने, एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी कि तो बच्चों की आंख में सच में एक्साइटमेंट थी और टीचर्स के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी। और हर एक प्रोजेक्ट के पीछे एक कहानी तो थी ज। और इस एग्जीबिशन का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या था मतलब नेचर और इन्वायरमेंट पर बेस्ड हुए प्रोजेक्ट्स। और यहाँ देखो अम्मू सता रहे थे बोल को, उनके अब्बू लेला का स्टाफ रूम में बैठ गए थे, तो ये ली सो ऊपर से शॉट फुड फेस्ट वाला। देखो बहुत आदमी थे, सच्ची में बहुत अच्छा दिखा। और वो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना अच्छा था, सच्ची में मागड़ी के पेरेंट्स हैट्स ऑफ टू ऑल। और यहाँ देखो टीचर भी स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा दिखाया बा। और ये बच्चे का कॉस्ट्यूम देखो और एक्सप्रेशंस भी सेम वैसे थे। और ये बच्ची का भी एक्सप्रेशन वो लास्ट में और एक क्लिप में आता, कितना अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे थे कि वो अंख्यां फाड़ को, बहुत अच्छा दिखा। और क्लास बाय क्लास से थीम भी लेको थे, क्लास वाले स्टेट्स वाइज बनाए थे प्रोजेक्ट, और दूसरे क्लास वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाए थे। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना को थे बा। और मेनली मुझे सच्ची में अच्छा दिखा सो नेचर और इन्वायरमेंट के बारे में बनाए थे ना प्रोजेक्ट्स, वो वाले अच्छे। तो इन्हों भी हमारे वीडियोस वॉच करती, मैं इनको पूछ कुछ ली सो वीडियो में आती क्या बोल को। और देखो मैं बोली थी नहीं, वो बच्ची के एक्सप्रेशन देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशंस दे रही। और खूबसूरती देखो प्रोजेक्ट्स की कितने प्यारे बना को ही सच्ची में। उनको आइडिया कैसा मिला, ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता, अच्छा नहीं बोल को नहीं, ये आपको टीचर्स की भी मेहनत रहती है, स्टूडेंट की भी रहती है, और मेनली पेरेंट्स की भी रहती है सोच। और वहाँ के टीचर्स भी कितना इन्वॉल्व होकर बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, कैसा करना, क्या करना, कैसा बोलना, सभी अच्छा ट्रेन कर को थे बच्चों को। और जब बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे नहीं, तो उनकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस तो टीचर्स की वजह से पॉसिबल होता सो। और अम्मू देखो इनके पास एक, और एक के लिए खालिदा मैम और उस्मान सर, इतने जन इनके पास थे सो। और ये आको हमारे राहत मैडम। और यहाँ देखो कितनी प्यारी बना को थे ये डिक्शनरी, वो बच्चा पम खड़े आता सो उतने आधा दिन पूरा खड़को थे ना, वो हैट्स ऑफ। और देखो यहाँ इन्वायरमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में भी था वह इन्फॉर्मेशन ना, वो बच्चों को कितनी नॉलेज मिली रहेगा सोचो। खाली हर एक लैंग्वेज पर था, मैथ्स तक छोड़े नहीं थे वहाँ। और ये देखो कितना मस्त होलोग्राम था। वो बच्चों को अब से चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है तो बहुत बड़ी बात मालूम कि तो हमारे टाइम पर ऐसा सब भी था नहीं। और एक्सप्लेन भी करती हैं देखो how it is okay. Ma'am, when this mobile its image, it's getting reflected. When we will hit the soft surface, Ma'am, we can see that is that normal paper or which one? more flash it. we will hit this. We will hit in the next nice. और हर एक जने भी हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर फीडबैक ले रहे थे, जो कौन कौन उनको इंटरेक्ट कर रहे थे नहीं, उनसे फीडबैक भी ले रहे थे। और ये देखो इनको पूछ कुछ ली समय। और ये प्रोजेक्ट आको इन दो बच्चियों का बहुत अच्छा बना को थे बस सच्ची में भी। और हमारे टाइम पर सच्ची में उस सब की नॉलेज ही नहीं थी, हम ना छोड़ो। और यहाँ देखो ये पूरे आको नेचर के बारे में, पार्क रहता, इंडस्ट्रियल एरिया, और ये देखो कितना अच्छा था घर को, अर्थक्वेक के बारे में। और वो प्रोजेक्ट आपको ये दो बच्चियों का क्या बोले तो अर्थक्वेक होता नहीं है, वो वक्त पर हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट से ये वो आइडिया लगा को हमें बहुत जन को बचा सकती है। और उससे बीप बीप या फिर सायरन बजता
उससे हम ना इन्फॉर्मेशन मिलती कि अर्थक्वेक होने वाला है बोल को, तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं बोल को बच्चे एक्सप्लेन करें। और यहाँ को ये मैसूर बेस्ड प्रोजेक्ट था, तो ये बच्चे वॉच एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा भी क्या क्या है कैसा है, वहाँ कौन से जगह है ही मैसूर पैलेस रंदे वो, और चामुंडी बेट्टा और टेम्पल भी है ना, उसके बारे में सब भी। और ग्रामर स्कूल को भी प्रोजेक्ट्स बना को थे, वह कितना इजीली बच्चों के दिमाग में बैठता नहीं वैसा बनाए, तो प्रैक्टिकल हो कौन ये करती बच्चे पूरे भी। अब हूँच रट्टा मारने से ऐसा प्रैक्टिकली उन्होंने ये करे तो दिमाग में अच्छे से बैठता बच्चों के सब भी। और एक्सप्लेनेशन तो बच्चों का टॉप लेवल पर था, कितने जने जा पूछे तो बेजार हो रहे थे, हर एक को भी एक्सप्लेन करा रहे थे। भले वो छोटा प्रोजेक्ट रंदे या फिर यहाँ देखो ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट रंदे, चंद्रयान 3 वाला बनाए थे बच्चों को। छोटी उम्र में उनको बड़ी बड़ी नॉलेज मिलती है, वो कैसा वर्क करता। अब बनाए को रहती नहीं है उसमें, तो उन्होंने जानना वो कैसा वर्क करता, क्या यूज़ करती हैं, कैसा यूज़ करती, वो सब भी उनको आइडिया मिलता। और यहाँ देखो बहुत सारे बच्चे नेचर बेस्ड बनाए थे। और ये आपको हमारे भाया शर्माले को आई नहीं वीडियो में मुँह छपा लग जा रही सो मुइन उन्होंने। और यहाँ एक प्रोजेक्ट मुझे खासकर बहुत पसंद आया, जो दिखा रहा था कि विलेज लाइफ और सिटी लाइफ का कंपैरिजन। तो उसमें एक साइड गांव था, हरा भरा शांत, लोग एक दूसरे से जुड़े थे, सिंपल लाइफ, फ्रेश हवा और मिट्टी की खुशबू सब है। और दूसरी साइड आपको सिटी, ऊंची बिल्डिंग्स, ट्रैफिक, नॉइस, फास्ट लाइफ, लेकिन थोड़ी सी तन्हाई, वैसा प्रोजेक्ट बना को थे। ये प्रोजेक्ट सच्ची भी बिना बोले बहुत कुछ बोल दिया। तो बच्चे बोले कि गांव की ज़िंदगी में शायद फैसिलिटीज़ कम रहते लेकिन सुकून ज़्यादा रहता, और वैसा सिटी में फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहे तो भी लेकिन वक्त और सुकून कम। ये सारे प्रोजेक्ट्स देख को एक बात तो समझ आई कि आज के बच्चे सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं हैं, वो सोसाइटी को समझ रही, प्रॉब्लम्स को पहचान रही और उनके सॉल्यूशन पर भी सोच रही। और ये प्रोजेक्ट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, कितना अच्छा बच्चा वो कैसा बनाया रहेगा ये उम्र में, और वो मोबाइल से उसे कंट्रोल कर रहा था। तो वो बोल रहा था अभी, वो साइड में जो मॉडल बना को है ने वो बोल रहा था अभी। साइंस प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्रिएटिविटी का तो कोई लिमिटेशन नहीं था, छोड़ो वर्किंग मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स, डेली लाइफ से जुड़ी साइंस थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसा होता, वाटर साइकिल, ह्यूमन बॉडी के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े सब आइडियाज़ यूज़ कर को बनाए थे। और यहाँ देखो अम्मू लास्ट में आको यहाँ सुकून से बैठे थे सुनो खेलने को, कितना अच्छा उनको रिस्पॉन्स दे लग बैठे थे। देखो वो कमल में चेक कर, कोने में देखो। इनो आको उस्मान सर इनो रत्ती हल्के से हमारे अब्बू के जैसा दिखती ना, वो हंसे गए कि अम्मू मस्त खेलने बैठे थे उनके साथ। तो अब देखो उन्होंने हाथ बढ़ाए, इन्होंने नहीं दिया बल्कि इन्होंने सामने से हाथ ये कर रही सो उनको अच्छा खेले बा उनके साथ। तो नखरे भी दिखाई सो, क्या नाक चढ़ाने का, क्या चुड़ाने का, क्या यहाँ देखो। तो यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन का टूर हुआ एंड। तो लास्ट में अम्मू आए थे उनके अब्बू के ऑफिस में, देखो कहते अच्छा खेलते हैं। अच्छा है, अच्छा है। अब से सब भी तुम यूट्यूबर बोल रहे हैं। यूट्यूबर ना ना ना। चलो। तो यहाँ पे व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। तो सब ख़त्म हो गया था एग्जीबिशन, सभी सब घर को लौट रहे थे, तो हमें भी वापस आ गए। तो कमेंट्स में कैसा लगे व्लॉग ज़रूर से बोलना, और ख़ासकर हर एक जने जो भी मुझे बात करे सबका भी शुक्रिया। और ये देखो घर को आँखों में नाश्ता करी सो इडली भी चटनी बनाए थे। तो यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।